सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, बोलो जनाब। मैं बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूँ असद नज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। सर क्या हाल है? सर मैं अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर सकता। उसकी वजह यह है कि आई अज्यूम कि बाकी दुनिया में जब एक ख़बरों का गुलदस्ता बनता होगा सर, तो उसमें अगर किसी एक फील्ड से अच्छी खबर है तो जो बुरी खबर होगी वो किसी और फील्ड से होगी। मसलन कोई मुल्क होता होगा वो हॉकी में हार जाता होगा और क्रिकेट में जीत जाता होगा। हमारे यहाँ पे ना एक ही फील्ड में से मुस्बत मनफी हर तरह की खबर आ रही होती है। मतलब अगर आप ब्रॉडली इकोनॉमी ले लें तो एक तरफ आपका स्टॉक मार्केट है जो कि छलांगे मारता फिर रहा है और वो मतलब पिछले 20 साल में ऐसी रिकवरी किसी दुनिया की मार्केट ने नहीं की जैसी पाकिस्तान की मार्केट ने की। ऑन दी अदर हैंड FBR जो हमें टारगेट IMF ने दिया था उसको मिस कर रहा है 356 अरब रुपए से। मतलब एक होता है कि आप टारगेट तो मिस कर ही जाते हो, वो तो आप पाकिस्तान ने आज तक कभी कोई टारगेट अचीव नहीं किया, लेकिन वो तो जब बल्कि ये बजट बना था तभी हम सब ने कहा था कि ये अचीव होने वाला नहीं है ये, लेकिन 356 अरब रुपए से मिस करना भी एक बात होती है। तो यहाँ पे ना मतलब एक ही फील्ड के अंदर जो आपको हर तरह की खबर मिल जाती है, ये सिर्फ पाकिस्तान का खास है। सर आप इसको इस तरह भी देख लें कि हमने स्मॉग और मौसमियात के ऊपर कितनी गुफ्तगू की है इधर ही बैठे हुए। तो अब सर पिछले आपके कोई हफ्ता 10 दिन जो हैं वो बड़े अच्छे निकल गए, लेकिन अगर आप उनके ऊपर थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट डालें तो वो कितने को अच्छे हैं। आप इस लिहाज से देखें कि हमने स्मॉग का ये शुक्र है अभी तक गवर्नमेंट ने इसका भरपूर क्रेडिट जो है अभी तक नहीं लिया, क्योंकि उनको पता है यार कि कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये ऐसी चीज़ नहीं है जो आप एक प्रेस रिलीज से या एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से कंट्रोल कर पाएंगे। तो सर मंडला रहे हैं हम 100-200 में, जो कि अब एक न्यू नॉर्मल है। मैं इस चीज़ की जो कैपेसिटी है ना अपने आप को नॉर्मलाइज करने की, मैं इसकी दाद देता हूँ वैसे कि सर हम हालांकि आप किसी भी एप्लीकेशन के अंदर जब आप AQI चेक करते हैं, आजकल तो काफ़ी लोग करते होंगे, उसमें लिखा होता है कि ये भी अनहेल्दी है, हैजर्डस है, लेकिन हम उसको एक अब बतौर अवाम फिर से दोहराता जो कि हुकूमत ने अभी इसको सेलिब्रेटरी टोन में इतना नहीं किया, लेकिन बतौर अवाम जो है आप देखें कि इसका सड़कों पे जो रश है, स्कूलों का जो निज़ाम बन चुका है, अब मास्क जो हैं वो उतर गए हैं, धूपें क्योंकि निकली हुई हैं, तो लोग जो है वो बड़ी जल्दी नॉर्मलाइज हो जाते हैं यहाँ पे। ये भी सर एक आपके जो FPR वाली बात जो आपने की, PSX वाली रादर आपने सॉरी बात जो की, जिसके अंदर हमने कोई रिकॉर्ड तोड़ दिए, ये भी एक नया रिकॉर्ड है। इसको प्लीज़ लिख लें कहीं कि हम एकदम से ठीक होने का बहुत शौक़ है हमें कि यार चलो अब सब कुछ ठीक है, एंड नॉट एड्रेसिंग द इशू, बल्कि आप वक्ती तौर पे जो स्टॉप गैप अरेंजमेंट है उससे इतना खुश हो जाते हैं कि इशू जो है वो रफा दफ़ा हो जाता है। सर ये जो है ना ये टैलेंट, मैं हमेशा हुकूमत को कहता था कि ये उनका स्टाइल है, ये अवाम का भी स्टाइल है। सर मेरे अपने घर वाले 300-350 अगर AQI दिखा रहे तो कहते हैं आजो बाहर चलें। सो उनके लिए अब 300-350 जो है वो बिल्कुल नॉर्मल है। सो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, और इसकी वजह शायद ये है कि हम लोगों की ज़िंदगी में खुशियाँ इतनी कम हैं, हम लोगों की ज़िंदगी में नॉर्मल सी इतनी कम है, हम इतने अब नॉर्मल हालात में रह रहे हैं कि हम हर हर चीज़ को नॉर्मलाइज खुद करना चाहते हैं और करते हैं, और बल्कि काम ये सरकार का है, काम ये रियासत का है कि जहाँ भी अब नॉर्मलिटी नज़र आए उसको ठीक करें, लेकिन हमने उनसे ये ले लिए और हम उसको खुद से अब इस काम को सर अंजाम दे रहे हैं। सर और ये बिल्कुल ठीक है सर, ये बतौर एक पॉलिसी सर ये इस लिहाज से ठीक है कि देखिए ज़िंदगी तो काटनी, एक लिहाज से आपने अपने आप को ये भी जवाब देना है कि यार कि मैं 40-50 साल हो गए मुझे यहाँ रहते हुए, तो मैंने क्या किया। तो सर उसके अंदर एक कितना अच्छा अपने आप को जवाब है कि यार यू वर नॉर्मल। आप थ्रू आउट जो है ना अपने आप को आपने सुकून में रखा है, ठंड में रखा है। सर ये भी एक बड़ी अचीवमेंट होती है जो आप लोगों को कह सकते हैं कि ये ठीक है। मैं उस पॉलिसी से डिसएग्री नहीं करता, ये है तो सही, लेकिन इसका जो मसला है ना वो ये है कि अगली जनरेशन के लिए हम क्या छोड़ के जा रहे हैं, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। छोड़े सर अगली जनरेशन का सर, वो हमें भी सर जो बुजुर्गान है वो कहते हैं यार देखो यार हमसे तो नहीं हो पाया, अब आप लोग समेट लेना।
हम भी यही कह देंगे सर आगे जाके, ये लाइन ये फिक्रा तो सर हमें सब कह रहे हैं ना बुजुर्ग आज। बरं सर आगे चलते हैं सर, खबरों का बाकायदा आगाज़ करते हैं। तो सर बहुत सी सारी चीज़ें सर आपको पता है फ्राइडे तो इकट्ठी हुई होती हैं, तो हमारा कोशिश होती है कि फ्राइडे के एपिसोड में समेटा लगाया जाए, लेकिन आपको पता है कि वक्त कम होता है और चीज़ें बहुत होती हैं, तो हमने बड़ी केयरफुली चूज़ की हैं आज की खबरें। शुरुआत इस चीज़ से कर लेते हैं कि IMF जो है हाथ धो के अब पाकिस्तान के पीछे इस चीज़ पे पड़ा हुआ है, गलत एनालॉजी, हाथ धो के पीछे पड़ा हुआ है, पीछे पड़ा हुआ है कि आपके जो KPIs कह लें उनको, जो आपने चीज़ें पूरी करनी है, अब वो वक्त आ गया है कि आप उनके ऊपर फलानी चीज़ जो है वो पूरी करना शुरू कर दें। नेमली इसके अंदर जो टैक्स निज़ाम के अंदर तब्दीली है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा गुफ्तगू हुई है। ना सिर्फ ये बल्कि हमारे अपने फाइनेंस मिनिस्टर औरंगज़ेब साहब जो है उन्होंने सूबों को इस चीज़ के लिए कहा है कि आपने जो एग्रीकल्चरल टैक्स रिफॉर्म लेकर आना है, हमने वादा किया हुआ था, पर आप अपने 1 जनवरी तक तमाम तर चीज़ें जो हैं वो प्रेजेंट करें। तो सर फेडरल का तमाम सूबों को एक सख्ती से एक मैसेज गया है कि आप अपने मामलात पूरे करें। अच्छा, दूसरी ट्रांच जो है उसके लिए एक तो ये चीज़ें करनी पड़ेंगी आपको, उसके साथ साथ और दीगर बहुत चीज़ें हैं, लेकिन और टॉप ऑफ द लिस्ट के ऊपर है सारे मामला रिलेटेड टू टैक्स। अच्छा, अब उनको पूरा करने के लिए आपने सबसे पहला जो अपना टारगेट रखा हुआ है वो है किसानों का टैक्स रिफॉर्म करना। उसके अंदर है क्या बेसिकली, पहले तो ये होता था कि टैक्स तो देते सब हैं, किसान भी देता है टैक्स। पहले वो कुछ चंद एकड़ के ऊपर, जब आपकी 50 एकड़ से ऊपर हो तो उसके ऊपर आपके ऊपर एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टैक्स नाफिज होता है जो आपको देना होता है। अब उसके तब्दीली जो लेकर आ रहे हैं वो ये कि अगर आपकी आमदन उससे 6 लाख रुपए है तो आप उसके ऊपर भी टैक्स अदा करेंगे। सो बेसिकली जैसे यहाँ पे आम नौकरी पेशा, तो इसका बेसिकली ट्रिकल डाउन इफेक्ट जो है वो छोटे किसान पे आएगा। इस वजह से ही जाहिर है सूबे जो हैं उन्होंने अपीज़ करना होता है, उन्होंने अपने अवाम को खुश रखना होता है, अपने किसानों को खुश रखना होता है। यहाँ पे एक तरफ किसान कार्ड जो है पंजाब की सूरत, पंजाब के सूबे में बांटे जा रहे हैं और दिए जा रहे हैं, जिसमें उनको एक सहूलत दी जा रही है, और दूसरी तरफ फेडरल गवर्नमेंट जो है IMF के प्रेशर के अंदर ये कह रही है कि आप इनके ऊपर मज़ीद टैक्सेशन करें। अच्छा, ये एक बात होगी सर। उसके अलावा एप्टमा ने अपनी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड पॉलिसीज़ जो हैं उसके ऊपर भी बात की है बहुत सारा, इसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। और लास्टली ये कि जो आम शहरी है, जो आम शख्स है, उससे टैक्स कलेक्शन जो है अभी तक एक रियलिटी नहीं बन सकी, गवर्नमेंट नहीं कर पाई, FBR नहीं कर पाई। IMF को इस चीज़ के भी उनके रेडार पे चीज़ है, लेकिन पहले से शुरू करते हैं एग्रीकल्चर से। हाँ जी, सो एग्रीकल्चर में एक तो ये है कि लाइफ स्टॉक पे टैक्स नहीं था, वो लगने जा रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि जिस तरह से आपने बताया कि 6 लाख रुपए से ऊपर जिसकी भी इनकम है उसको टैक्स नेट में लाना है। अच्छा, और किसानों के केस में जो एक इजाफी चीज़ हो रही है वो ये है कि हमारे यहाँ तो ज़ाहिर है यहाँ तो एट सोर्स कट जाता है, और जिसका एट सोर्स नहीं कटता वो फिर जब फाइल करता है तो वो खुद डिक्लेयर करता है कि मैंने इस साल इतने पैसे कमाए। वो फिर जब FBR को अगर ठीक ना लगे तो वो उसको चैलेंज कर देता है कि आप गलत कह रहे हो, और उस पर फिर केस होता है, फिर आपको साबित करना पड़ता है। अच्छा, किसानों के केस में वो प्रपोज ये कर रहे हैं कि असिस्टेंट कमिश्नर ये बताएगा कि इस शख्स की इनकम कितनी थी। ओके, सो ये भी एक इजाफी चीज़ है। अच्छा, अब अगेन इसमें किसान आ जाएं और जो लोग हैं जो कि टैक्स नेट में शायद शामिल नहीं हैं वो भी आ जाएं। जो कुछ हुकूमत की पॉलिसी है या जो बनाने जा रही है ये सारा कुछ जल्दी से करके देख लें। उसकी वजह ये है कि जैसे मैंने शुरू में जिक्र किया, 356 अरब रुपए से टारगेट मिस करना कोई छोटी बात नहीं है, और आप IMF को इस वक्त इस किस्म का इम्प्रेशन नहीं दे सकते कि हमको सीरियस लोग नहीं हैं। अब मतलब इस वक्त जो हमारी स्टॉक मार्केट इम्प्रूव कर रही है, इस वक्त हमारा अगर करंट अकाउंट डेफिसिट है ही नहीं, और इस तरह की जो हमारी चीज़ें, अब हमारी करेंसी स्टेबल है, ये सब कुछ मशरूत है IMF के साथ। सो आप उनको डरा नहीं सकते, उनको जो है वो डाउट नहीं पैदा कर सकते उनके जहन में। अच्छा, अब ऑन दी अदर हैंड IMF को भी थोड़ा सा ये समझने की ज़रूरत है कि यहाँ पर आप किसानों पे शायद उतना टैक्स नहीं लगा सकते जितना आपने शायद कामयाबी से तजर्बा किया था आयरलैंड में। सो आयरलैंड के मारूजी जो हालात हैं वो कुछ और हैं, पाकिस्तान के मारूजी हालात कुछ और हैं। वो जो सारे तजर्बे करते हैं ना कि जी 1982 में फ़लाने ग्रीस में हमने यूँ किया तो उसका ये रिज़ल्ट आया, तो आप भी ये करके देख लें। देखिए, दिस इज़ नॉट 1982 एंड दिस इज़ नॉट ग्रीस। ठीक है, ये सारी चीज़ें उनको जहन में रखने की ज़रूरत है, क्योंकि जब बात किसानों की तो हम बहुत परेशान हो जाते हैं, क्योंकि अगर फूड शॉर्टेज हो जाए
तो वो फिर एक वो और किस्म के मसाइल उससे जन्म लेंगे। अच्छा, तीसरी और आखिरी बात ये कि मैं ये चाहता हूँ कि जो भी हुकूमत करना चाहती है जल्दी जल्दी अपनी सारी पॉलिसियाँ करके देख ले, क्योंकि अगर खुदा न खास्ता उसमें कामयाबी नहीं होती तो हमें अपनी सर्विस डिलीवरी का मॉडल बेहतर करना पड़ेगा। अच्छा, अब सर्विस डिलीवरी और टैक्स जो है ना, ये बहुत आपस में जुड़ी हुई चीज़ें हैं। हुकूमत ये कहती है, अवाम कहते हैं कि जी स्कूल दें, अस्पताल दें, सड़क दें, फिर हम आपको टैक्स देंगे। सरकार कहती है कि जी आप जब तक हमें टैक्स नहीं देंगे तब तक हम आपको कैसे स्कूल बना के देंगे, कैसे अस्पताल देंगे, कैसे सड़क देंगे। अच्छा, ये तो बड़ी चिकन एंड एग मसला हो गया। लेकिन देखें, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें शायद आपको इजाफी खर्चे की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि लॉ एंड ऑर्डर, मतलब और ख़ास तौर पे कोर्ट कचहरी के, मतलब मोर और लेस ठीक है, पुलिस वाले ये कंप्लेन करते हैं और राइटफुली करते हैं कि जी उनके पास उतने फंड्स नहीं होते जिसमें वो सही तरह से गश्त कर सकें, उनके पास वैसी शायद गाड़ियाँ नहीं हैं, वैसे शायद असलहा नहीं है। लेकिन बहरहाल जितने वो हैं अंडर स्टाफ भी वो होंगे, तनख्वाहें की टाइम पे चली जाती हैं, इसी तरह जुडिशरी है चल रही है। बात यह है कि यहाँ पर जो लोगों का बिल्कुल ट्रस्ट हट गया है रियासत के ऊपर से। आपको अगर आपका किराएदार तंग करता है तो भी आप थाने कचहरी नहीं जाते, आपको आपका मालिक मकान तंग करता है आप तब भी थाने कचहरी नहीं जाते। आप महसूस करते हो कि आप बिल्कुल अकेले हो और आपको इस मसले को अकेले डील करना है, या अपने रिश्तेदार बीच में डालने हैं, कोई मोहल्ले का मुदब्बर शख्स है आपने उसको बीच में करवा के, ना आप पुलिस स्टेशन जाते हो ना आप अदालत जाते हो। सो जब तक ये मामला रहेगा लोग टैक्स क्यों देंगे? सो आपको ये यकीन दिलाना पड़ेगा आवाम को, और जाहिर है ये कोई वादे करके नहीं होगा, ये आपके अमल में नज़र आएगा तो होगा कि आवाम को जब तक ये पता नहीं होगा कि जी वो जा सकते हैं मदद मांगने रियासती एहलकारों से और उनको मौके पे मदद मिलेगी, तब तक वो हंसी खुशी तो टैक्स नहीं जमा करवाने लगे। और दूसरी बात ये कि जब आप बार बार कहते हैं कि जी हम सख्ती से निपटेंगे क्या कर लेंगे सख्ती से? इवेंचुअली लेके अदालत ही जाएंगे ना, मतलब आपको उसको मार तो नहीं सकते। तो अदालत में जब लोगों का इम्प्रेशन ये है कि जी मैं जब केस किया था तो 5-7 साल लग गए थे, तो अब अगर मेरे पे केस हो जाएगा तो 5-7 साल तो मैं इसको ड्रैग कर ही लूँगा, तो बस ठीक है 5-7 साल ड्रैग करते हैं, फिर एंड में देख लेंगे जो जुर्माना होगा दे देंगे। तो अर्जेंसी किसी को नहीं है टैक्स वाले मामला। सर अर्जेंसी एक तो नहीं है, दूसरा सर अर्जेंसी क्यों हो, जब देखें हमारा जो अभी ये बजट जो आया लास्ट बजट, उसके अंदर एक और चीज़ पे बड़ी तनकीद हुई और उसके ऊपर ना अनफॉर्चुनेटली बहस बड़ी कम होती है। वो ये कि देखें हुकूमत का जो अपना साइज़ है उसके ऊपर हम इधर भी बहुत बात कर चुके हैं, हम और जगहों पे बात कर चुके हैं, लेकिन वो रेलेवेंट है टू दिस पर्टिकुलर थिंग। देखें IMF को आपने अगर किसी चीज़ पे मनवाया है तो आपने इस चीज़ पे मनवाया है कि हमने ये सारा कुछ जो पूरा करना है आवाम से करना है। अच्छा, IMF ने ये तनकीद आपके ऊपर 1-2 दफ़ा से ज़्यादा की है कि जी आप अपने आप को भी तो थोड़ा रीअसेस करें, फलानेदारी की निजकारी करें, फलानेदारी की निजकारी करें। तो अब तो वो पावर डिवीज़न के ऊपर उन्होंने कहा है कि जी 2 आपके जो हैं और डिस्कोज हैं उनकी भी निजकारी करें, PIA की भी करें, चलें फ़ाइन। अच्छा, अब निजकारी जो है वो एक ऐसा मामला नहीं है जो बहुत जल्दी हो जाए, लेकिन ये चीज़ तो जैसे आपने कहा कोर्ट कचहरी का मामला शायद जल्दी से कुछ ना कुछ उसके तब्दीली आ सकती है। इस चीज़ में तो यकीनन तब्दीली आ सकती है सर कि आप अपना जो हुकूमती साइज़ है उसके अंदर आप रिफ्लेक्ट करें, मतलब सारे बैठ जाएं, अपना अपना बजट देख लें, उसके अंदर कौन कौन से लोग हैं। मतलब ये असल में निटी ग्रिटी वाला सर मामला अगर कभी पैदा होना है तो वो इस चीज़ में होना है। तो सर IMF ने आपको 6 मिनिस्ट्रीज़ भी आइडेंटिफाई करके दे दी हैं कि जो आप ख़त्म कर सकते हैं और उनके जो चार्ज है वो दूसरी मिनिस्ट्री संभाल सकती हैं। तो ये भी उन्होंने कह दी। अब हमारा मसला ये है कि हम इस चीज़ पे, इस पॉलिसी पे एक डेडलॉक है, एक ज़हनी डेडलॉक है, और वो मैं नहीं कह रहा कि इस हुकूमत का, वो तमाम माज़गी हुकूमतों के अंदर भी ये चीज़ हमने ये नसर देखे हमने। तो अब इनका क्या कैसे सर्कमवेंट करेंगे? कौन सा वो शख्स है जो बैठेगा और कहेगा जी कि नहीं फ़लानी चीज़ भी बंद करो, फ़लानी भी बंद करो, इधर इतने एम्प्लॉयज़ फ़ारग करें, इधर बजट इतना काम करें, ये मिनिस्ट्री होनी ही नहीं चाहिए। ये सब बड़ा टॉल ऑर्डर है। अच्छा, अब चूँकि आप एजुकेशन जैसी फील्ड और हेल्थ जैसी फील्ड और बाकी दीगर चीज़ें जिनका हमने जिक्र किया, उनके ऊपर आप इफ़ेक्टिवली कानून साजी इतनी जल्दी नहीं कर सकते, और उससे अवाम को थोड़ा सा होना है कि यार ये ठीक हो रहा है, हम भी इसके अंदर अब सपोर्ट करते हैं गवर्नमेंट को। अच्छा, अब ये चीज़ें अगर करेंगे तो मेरा तो अपना ख्याल है अवाम उससे भी मुतासर हो सकती है, अगर आप करके इसको प्ले भी अच्छा करें फ्रॉम अ PR पॉइंट ऑफ व्यू कि देखें जी हमने अवाम की खातिर, मतलब जो इश्तिहारात लगे हुए हैं सोलर पैनल की डिस्ट्रीब्यूशन पे, जो इश्तिहार लगे हुए हैं जी के जो प्रोटेस्ट हुए थे उसके,
जो इश्तिहारात लगे हुए हैं कि जी हम फ़लानी चीज़ अब बांटना शुरू कर रहे हैं, फ़लाना कार्ड बना रहे हैं, उससे कई दर्जे मेरे ख्याल में तो बेहतर है जी कि हमारा बड़ा सोबर सा इश्तिहार है कि जी हमने आवाम के लिए और इस मुल्क के अंदर अपनी बेल्ट टाइट करने के लिए हमने फ़लानी चीज़ें जो हैं उसको रिमूव कर दी। मतलब अगली अगर तरमीम भी लेकर आनी है 27वीं, तो उसके अंदर ये मैंडेट होना चाहिए कि जी हर सूबे का, हर डिपार्टमेंट या फेडरल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट का ये राइट है कि वो इस चीज़ को बंद कर सकें। मेरे तो ख्याल में ये भी सर होता होगा कि अगर किसी प्राइम मिनिस्टर ने आज से पहले और आज ये सोचा भी होगा कि यार फलानी चीज़ बंद कर लें, प्रेशर कितना होगा ब्यूरोक्रेसी का उनके ऊपर। और दूसरा जो इसमें IMF को हम बार बार गाली देते हैं, और ये भी इस मुल्क का एक नॉर्म बन चुका है, पिछले जब से मैं पैदा हुआ मैं देख रहा हूँ। बात ये है कि ये कहते थे, हमारी सरकारें ही कहती थी कि जी बिजली महंगी IMF करती है। अच्छा, अभी जो ये एक डील लेके आई है हुकूमत, जिसमें उन्होंने कहा है कि पिछले साल से ज़्यादा यूनिट खर्चें तो हम ऊपर वाले जो यूनिट होंगे उनमें फ्लैट 26 रुपये रेट लगाएंगे। ये IMF से अप्रूवल ली है ना, IMF को तो इस पर कोई इतराज़ नहीं था। ठीक है, बात ये है कि IMF जब कहती है कि टैक्स कलेक्शन बेहतर कर लें, IMF जब कहती है कि अपनी सरकार का साइज़ छोटा कर लें, IMF जब इस किस्म की सारी तजावीज़ देती है और जब उनको आप नहीं करते, तो एंड में अगर आप कहते हो कि हम कलेक्शन बिजली महंगी करके करेंगे, तो IMF फिर क्या कर सकता है? उसको तो कलेक्शन तो इवेंचुअली तो चाहिए ना। तो मतलब बात ये जो सारे आइडियाज़ होते हैं, ये यहाँ से हम उनको बना के देते हैं। मेरा नहीं ख्याल वो हमें बना के देते हैं। हाँ, नहीं, हाँ, वो अप्रूव फिर एंड में कर लेते। हाँ सर, मुझे चलो ये भी इसका भी जवाब फिर आना चाहिए ना कि जो आपकी पंजाब गवर्नमेंट ने एक महकमे ने ट्रेजरी या जो भी कहते हैं फाइनेंस डिवीजन से मांगे 1 अरब रुपया या पता नहीं कितने जश्न 12 के लिए। अच्छा, वो किस हेड में जा रहा है फिर? ये एसेंशियल स्पेंडिंग है। 10 करोड़ रुपया या पता नहीं कितना करोड़ रुपया माल रोड को ठीक करने के लिए, ये एसेंशियल स्पेंडिंग। लास्ट वीक की स्टोरी है सर ये जो हमने डिस्कस की थी। तो ये जो है मतलब इसमें हाथ जो है वो खुला है अभी तक कि जी 10 करोड़ भी दे किसी तरह हो जाए अप्रूव, अरब भी शुक्र है वो मना हो गया कि नहीं जी नहीं दे सकते हम। तो इसका मतलब है आप अपने आप को बजटरी रिस्ट्रेंट की वजह से अपना पर्सनल रिस्ट्रेंट, पर्सनल से मुराद है हुकूमती रिस्ट्रेंट जो है उनका एक मेल नहीं है। तो जब तक उनका मेल नहीं होगा तो इसका मतलब है कि फजूल खर्ची होती रहेगी। नहीं चाहिए भाई, ये कनाल के ऊपर लास्ट टाइम भी बात की थी, बत्तियाँ शत्तियाँ ये वो, आप बल्कि 2-4 मिनिस्ट्रियाँ बंद करें, देखें फिर क्या होता है। यकीनन अपने खर्चे काम करें। लोग जो है ना, ऑस्टेरिटी, जब भी बात होती है ऑस्टेरिटी की, लोगों से कुर्बानी मांगी जाती है, उनको कहा जाता है कि जी आप अपनी बेल्ट कस लें। और ये आज की बात तो नहीं है, ये मतलब जब हमने एटम बम बनाने का फैसला किया था, जो कि हमारे शायद ज़िंदगी का सबसे अच्छा फैसला था, और शायद हमने इतनी कंसिस्टेंसी से आज तक कोई काम नहीं किया जितना वो किया, और आज हम उसके समरात देख रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है हमने वो किया। लेकिन तब से हो रहा था कि जी घास खाएंगे, एटम बम बनाएंगे। घास किसने खाई? अवाम ने। आज तक घास अवाम को मिल रही है। खुद जो हुक्मरान तबका है वो अपनी बेल्ट कभी नहीं टाइट करता। मुझे कोई आप एक मिसाल निकाल। हाँ, बिल्कुल नहीं करते सर। और ये चीज़ें जो हैं इनको इन पे गौर करना चाहिए। मतलब ये आपके पास वे आउट्स भी है ना। मतलब अगर IMF आपसे कुछ सख्त चीज़ मांग रहा है तो आप कहेंगे यार ये तो ज़रा मुश्किल हो जाएगा। जैसे हमने एग्रीकल्चर वाली बात की, टैक्सेशन करना, अब लोअर जो तबके का किसान है उसके ऊपर करना, और उसके बावजूद आप कहें जी कि हम उसके एवज़ आपको ये चीज़ें जो हैं आपको दे देते हैं, तो इससे शायद आपका जो चीज़ है वो बेहतर हो जाए। बहरहाल सर, यहाँ पर जाना हमने ब्रेक के ऊपर, अच्छे के ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। सर अब मैं सर आपको लेके जा रहा हूँ सर समुद्र में। सर मुझे स्विमिंग नहीं आती। सर कोई नहीं वो सर आप जिस तरह से आपको लेके जाऊंगा सर, आपको स्विमिंग करने की जरूरत ही नहीं है। सर ये जो वो कौन सी है सर समुद्री, जो ये एक मच्छी है या जो चीज़ है, शार्क है, जो हमारी लाइंस खा जाती है? अच्छा, ये जो पैट बना था हमारा कि सर जी अंडरग्राउंड लाइंस का मसला है, वो हमने यूज़ करना कम कर दिया। मेरे ख्याल में उसको हमने काफ़ी रगड़ दिया। अलबत्ता मेरा एक आइडिया है, उस शार्क को ढूंढा जाए और उसको एक अदद रिजर्व सीट भी दी जाए, पता तो चले सर कि वो किस तरह से किधर उसका करवट है। इफ़ नॉट दैट, फिश टिक्का बना के इज्तिमाई महफिल कर लीजिए जिसके अंदर उसको खा लिया जाए। अच्छा, वो तो ख़त्म होगी बात। सर इंटरनेट के ऊपर ना जूरी जो है ना इज स्टिल आउट। मसले मसाइल बढ़ गए हैं। अब इतना मतलब जिसे कहते हैं ना मिस इन्फॉर्मेशन और क्रॉसिंग इंफॉर्मेशन मुख्तलिफ अदारों की इतने क्रॉस कर रही है पाथ्स।
अभी मैं यहाँ बैठा हुआ जिसका काम है इंफॉर्मेशन को डिसमिनेट करके एक अच्छे पैकेज में बना के प्रेजेंट करना आवाम तक, मुझसे नहीं हो पा रहा। आज के बयानात जो आईटी मिनिस्ट्री की तरफ से हैं, शिजा फातिमा साहिबा की तरफ से भी हैं और पीटीए की तरफ से भी हैं, और पिछले हफ्ते के अंदर जो वीपीएन के ऊपर चीज़ें हुई हैं, जिसको वीपीएन की रजिस्ट्रेशन के ऊपर था, फिर जी अब उसको अब एक्सटेंड कर दिया गया, उसमें ये भी ऐड कर लें कि इंटरनेट फिर स्लो रहा, ना सिर्फ स्लो रहा बल्कि बिल्कुल तकरीबन डेड रहा कुछ जगहों पे। अच्छा, उसके अलावा हमारे कुछ जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं उनकी तरफ से इस किस्म के बयानात भी है कि जी 1 घंटा अगर इंटरनेट स्लो हो जाए या बंद हो जाए इस मुल्क में तो $1 मिलियन का नुकसान होता है। इससे तो तमाम हुकूमतें कान खड़े हो जाने चाहिए। अलबत्ता हुकूमत इस फिगर को तस्लीम नहीं करती क्योंकि उनकी तरफ से नहीं आया। उसके साथ साथ हर असम इसमें एक चीज़ और भी ऐड कर लें, और वो ये है कि हुकूमत को ये लगता है कि ये जो आईटी है ये कोई पाकिस्तान की बड़ी इंडस्ट्री है ही नहीं, क्योंकि इसका जो अगेन जो बाहर से पैसे यहाँ आते हैं वो तकरीबन 350 से $400 मिलियन है टोटल। और मतलब जाहिर है जो लोग अंदर ही इससे पैसे कमाते हैं उसका हुकूमत को इतना कोई परवाह नहीं है। अब इसमें कितनी ख्वाहिश है हमारे चीफ साहब की भी, हमारे प्राइम मिनिस्टर की भी, इन्होंने एक से ज़्यादा दफ़ा कहा है कि जी हम इसको $10 बिलियन इंडस्ट्री बनाना चाहते हैं इंशाल्लाह। हाँ, तो वो ख्वाहिश जो है वो कोई नहीं देख रहा, वो करंट नंबर देखते हैं, वो कहते हैं यार $350 मिलियन तो कुछ नहीं का बंद कर दे। सर बेसिकली आईटी इंडस्ट्री जो है हमारी उस हमारे ड्रामे की तरह जो चैनलों पे चलता है कि यार ये अभी चल रहा है, अभी फैब है, तो ये फैब जो है जब इसकी आखिरी किस्त नशर हो जाएगी उसके बाद ये फैब ख़त्म हो जाएगा, तो ये फैब तो है नहीं, ये एक रियलिटी है, इसके साथ डील करना पड़ेगा। अच्छा, डील करने के सर इसके अंदर जो तरीक़ेकार होते हैं वो कई होते हैं। एक तो ये होता है कि आप मुख्तलिफ एप्लीकेशंस बंद कर दें। ट्विटर एक्स अभी तक यहाँ पे बंद है, चलें ठीक है आपने कर दिया, नो प्रॉब्लम। उसके अलावा जो सर एक हर हुकूमत ने जो एक और चीज़ की है वो ये कि यार पीका ऑर्डिनेंस जो है ना उसको रिविजिट कर लेते हैं। तो ये हुकूमत भी अब ये आज की खबर है या कल की रात खबर है कि पीका ऑर्डिनेंस के अंदर कुछ तरमीम जो है वो लाने की कोशिश की जा रही है, कोशिश और काविश की जा रही है, वो अब करेंगे उसको। सर पीका बेचारा जो है वो हो के फीका हो गया है, उसके अंदर रह क्या गया उस बेचारे के अंदर सर जो उसको अब तरमीम में लाएंगे। अच्छा, कर ये रहे हैं सर कि थोड़ी जो लैंग्वेज के साथ टिंकरिंग करने लगे हैं, मसलन सोशल मीडिया की डेफिनेशन ब्रॉडन करने लगे हैं टुवर्ड्स कि जी इसके अंदर कम्युनिकेशन भी आ सकती है, इसके अंदर वेबसाइट भी आ सकती है, ऐप भी आ सकती है। इस किस्म की कानूनी गुफ्तगू शुरू हो गई है और आने वाले दिनों में आपको ये बात पता चल जाएगी। ज़ाहिर है फिर सर जो लोगों ने कहना है ये वो ये हो रहा है, गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है। पीटीआई के दौर पर भी हमने देखा था, उन्होंने बड़ा कोशिश की फवाद चौधरी ने कि इसको किसी तरह हम इतना स्ट्रिक्ट कर दें। तो यानी कि ये सर एक मुश्तरका एफर्ट रही है तमाम हुकूमतों की कि पीका को यूज़ करके आप आवाम को किसी तरह मुतासर करें कि, और इस दफ़ा जो सर जो फ्लेवर है वो ये है फेक न्यूज़। तो फेक न्यूज़ को कर्ब करने के लिए पीका में तरमीम की जाएगी और इससे मामलात जो है फेक न्यूज़ के वो बेहतर हो जाएंगे। क्योंकि सर अगर आपको नहीं अभी तक पता चला, इस मुल्क का तमाम जो मसाइल हैं उनके अंदर अगर नंबर 1 आपका इकॉनमी है, नंबर 2 दहशतगर्दी है, तो बड़ी क्लोज नंबर 3 जो है वो है फेक न्यूज़। तो उसको अब कर्ब करने के लिए सर ये तमाम चीज़ें हो रही हैं। और जो पीटीए है और आईटी मिनिस्ट्री है उनका एक बयान तो क्लियर हो गया कि जी हमारी कोई विलफुल पॉलिसी, हमारी कोई अपनी तरफ से ऐसी पॉलिसी है ही नहीं जो कि इंटरनेट स्लो कर रही है। इस चीज़ को हम मुस्तरद का ख़त्म कर देते। अच्छा देखें, एक तो ये कि करके देख लें, एक तो हम जाहिर है हम तो फेक न्यूज़ के हक़ में नहीं, हम फेक न्यूज़ के खिलाफ, लेकिन ये करके देख लें, मेरे ख्याल में इससे फेक न्यूज़ को कोई खास फ़र्क पड़ेगा नहीं। उसकी वजह ये है कि अगेन फेक न्यूज़ जब ये कहते हैं हम आहनी हाथों से निपटेंगे, अब हम फेक न्यूज़ पैडल करने वालों को माफ़ नहीं करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, क्या करेंगे? मतलब फिर वही बात, मार तो नहीं सकते, किसी अदालत ही लेके जाएंगे ना। तो अदालतों का तो इम्प्रेशन जैसे हम पिछली ब्रेक में कह रहे थे वो ये है कि यार ठीक है 5-7 साल देखते हैं, फिर जो फैसला आएगा देख लेंगे, फिर हायर कोर्ट में चले जाएंगे, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो अदालतों का इम्प्रेशन ये है कि जी फैसले ही नहीं आते जल्दी, और जाहिर है मतलब ये अदालत में नहीं भी लेके जाएंगे। आज से ये भी कह दें कि जी सोशल मीडिया के लिए अदालत ही अलहदा बना रहे हैं। सर यहाँ पे जजेस के ऊपर केसेस बन चुके हुए हैं। यहाँ पे हमने देखा कि एक इनकमिंग चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को एक ट्रायल में से गुजरना पड़ा, ठीक है, तब उनको ज़रूरत थी यूट्यूबर्स की। सो यहाँ पे हर एक को पता है कि कभी भी किसी को भी इन्हीं यूट्यूबर्स की ज़रूरत पड़ सकती है। मतलब जो आप कह रहे थे कि पीटीआई के दौर में उन्होंने बड़ी कोशिश की,
हमें पता है कि उनके अंदर के मिनिस्टर्स या पॉलिटिशियंस थे जो कहते थे कि हम नहीं चाहते कि ये हो। आज ये कोशिश कर रहे हैं, इनके अपने के अंदर के लोग हैं जो कोशिश कर रहे हैं कि ये ना हो। शिरीन मज़ारी साहिबा इसके खिलाफ थी, वो याद अच्छी तरह। सो अगेन ये वो जब सभी घबराते हैं ना इस चीज़ से और सब अंदर से करना नहीं चाहते, तो फिर आई डाउट कि ये कितना कोई इफेक्टिव होगा। दूसरी चीज़ ये है कि सर अगेन कंस्पिरेसी थियरी, सॉरी मैं यहाँ पे कह रहा हूँ, आई हैव नो प्रूफ टू बैक दिस, लेकिन मुझे लगता है कि जो लोग यहाँ पे फेक न्यूज़ फैलाते हैं ना, अगेन एक है घर बैठा हुआ आम शख्स जिसके पास कोई बात आई कि उसने कुछ सुनी, उसने बगैर वेरीफाई किए आगे चला दी, उसकी बात नहीं मैं कर रहा। लेकिन मशहूर जर्नलिस्ट जो कि इस तरह का काम करते हैं, अगेन उनको भी कोई ना कोई कहीं ना कहीं मुझे ऐसे शक होता है कि बैकिंग है। उसकी वजह ये है कि वरना जो है ना, मतलब ठीक है केस का फैसला जितने मर्जी लेट आता है, केस इट्सेल्फ भी तो एक इनकन्वीनियंस है ना। आपकी अगर पेशी हो महीने में 2, तो यानी कि एक पेशी पे आपको पता है कि फिर आपका वो दिन वो दिहाड़ी पन्नी जाती है, आप उसमें कोई और काम नहीं कर सकते। तो यहाँ पर कि ये भी नहीं होगा, किसी ना किसी ने तो उसको कुछ कहा ही होगा ना। उसके अलावा भी देखें ना, एक फेक न्यूज़ तो एक प्रॉब्लम है, आपने वैसे ही किसी शख्स को अगर कोई रियासत चाहे कि इसका ज़रा चेक कर लें हम कि ये बंदा ठीक है कि नहीं है, तो आप देखिए मतलब जिस तरह का ये मुल्क है, को 25-27 साल का 24 साल का लड़का हो ना, मैं कहूँ कि जी बड़ा अपराइट, बड़ा जज्बाती, बड़ा ये सारा कुछ, 40-45 साल का जो एक जर्नलिस्ट होगा, मैं मान नहीं सकता कि कभी उसने लाइन नहीं काटी होगी, कभी उसने टैक्स नहीं बचाया होगा, कभी उसने अपना कोई नंबर आगे नहीं करवाया होगा। तो फाइल तो हर चीज़ की बन रही होती है। फिर वही बात है, मुझे इधर अब जो है ना हर चीज़ अगेन, और आई होप आई एम रॉन्ग, ठीक है, मुझे यहाँ पे अब सब कुछ मडी लगना शुरू हो गया, मुझे अब सब कुछ पोल्यूटेड नजर आता है। मुझे कोई भी साइड, अब कोई बात कर रहा है कि जी फेक न्यूज़ हम ख़त्म करना चाहते हैं, बड़ी अच्छी बात है, इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन मैं अब उसकी नीयत पे भी शक कर रहा हूँ कि इसमें क्लैरिटी नहीं है ना सर। शुरू ही हमने इस टॉपिक को इस तरह किया कि मुझे भी क्लैरिटी नहीं मिल रही। दो और बातें सर इसके अंदर। एक तो ये देखें कि अगर आप फेक न्यूज़ को आप डिस्क्रेडिट करना चाहिए, अच्छी बात है, हुकूमत के पास इस किस्म के होने चाहिए, अपने पास असला ऐसा होना चाहिए उनके पास, मतलब नॉट फिजिकल असला, कुछ चीज़ें होनी, टूल्स होने चाहिए। लेकिन सर जो शख्स बाहर बैठा है इस मुल्क से, अब क्या करेंगे आप पीटीए और आईटी मिनिस्ट्री का जॉइंट एक वफ्त होगा, जो रोटेटिंग वफ्त होगा, जो बाहर जाके बाहर बैरून मुल्क अदालतों के अंदर केसेस करेंगे। अच्छा, उनके लिए तो मौजे हैं, उनके लिए तो बड़े अच्छे ट्रिप्स हैं, करके देख लें, बाहर की अदालतों में जाएंगे आप, आपको जितना पड़ेगा अच्छा उसको कर्व कर लेंगे। जो शख्स यहाँ पे मैं कह रहा हूँ फेक न्यूज़ पेडल करता है एज अ हॉबी, उसको तो पकड़ा जाना चाहिए, लेकिन उसके पास सर एक रिकोर्स भी तो है ना, अनफॉर्चुनेटली, कि वो इस मुल्क में बैठा ही नहीं, तो उसका क्या करेंगे। मैं आपको एक मज़े की बात बताऊं, यहाँ पर प्राइवेट एंटिटीज़ हैं जो फैक्ट चेक के नाम से ट्विटर पर अकाउंट्स चलाती हैं और बहुत मुस्तनिद हैं, मोतबर हैं, और वो फेक न्यूज़ जैसे ही आती है कुछ घंटों के अंदर वो उसको डीबंक कर देते हैं कि मीटर टाइप बिल्कुल। अच्छा, हुकूमत उनको इंडोर्स कर सकती है, हुकूमत उनको प्रमोट कर सकती है, हुकूमत सबको कह सकती है कि आप इनको फॉलो करें, प्रॉब्लम सिर्फ एक है, वो कई दफ़ा हुकूमत की स्टेटमेंट्स को भी फैक्ट चेक कर देती है और कहती है ये गलत है। हुकूमत इसलिए नहीं करना चाहती। सर बिल्कुल। और देखिए ना सर, उसके साथ साथ ये जो एक बंदिश वाली चीज़ है ना कि यार देखिए, हर चीज़ का हम हमेशा कहते हैं और हम क्या थक गए हैं कि बंद करना किसी चीज़ को उसका हल नहीं होता, उस पर बैठ के बहस करना, उस पर गुफ्तगू करना, उस पर दो पार्टियों को बीच में बुलाना, वो ज़रूरत है। बस इस पर एक दो और पॉइंट्स आपके मेरे हैं, हमने जाना एक ब्रेक के ऊपर। लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। सर ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे आईटी मिनिस्ट्री और पीटीए जो अब हुकूमत रादर जो पीका ऑर्डिनेंस को इस्तेमाल करना चाह रही है कि उसके अंदर कोई तरमीम ला के फेक न्यूज़ को कर्ब किया जाए। सर मेरा इस पर एक सवाल है और बल्कि एक आइडिया आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि फ़र्ज़ करें कि ये तो देखिए ना हुकूमत करेगी शहरियों के ऊपर, वो टिकटॉकर हो जाएँ, वो फेसबुक यूज़र्स हो जाएँ, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, वॉट एवर, वो अखबारात हो जाएँ, वो चैनल्स हो जाएँ। अगर कोई आम शहरी अपना मैंडेट समझ के हुकूमत पे ये दावा करना चाहे तो क्या पीका को वकील बता सकता है, बल्कि बुला लेंगे किसी को, वो अप्लाई कर सकता। मसलन मेरा सवाल ये है कि हुकूमती जो दावे होते हैं और वादे होते हैं, अगर वो पूरे ना हों और ऐसे
सैकड़ों हमें मिल जाएंगे, तो क्या एक शहरी जो है वो नहीं कोर्ट जा सकता कि जी कि हुकूमत ने और किसी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने या किसी मिनिस्टर ने ये दावा किया था कि फ़लानी चीज़ मुकम्मल हो, सड़क हो जाए, वो हेल्थ रिफॉर्म हो जाए, वो बिजली के बिल हो जाएं, वो कुछ भी हो जाए। इसी हुकूमत ने कहा था, जो आज हुकूमत है इसके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, पिछली हुकूमत के दौरान उन्होंने कहा था कि पीका में जो चेंजेस लाए जा रहे हैं ड्रकोनियन है, हम आएंगे तो ऐसे नहीं होगा। तो उसी के ऊपर मतलब पहला अगर फ़र्ज़ करें कुछ कंसर्न सिटीजन जो है वो केस हुकूमत के खिलाफ लेके जाता है, फ़र्ज़ करें, तो ये भी यही हो सकता है कि जी आपने तो कहा था आप नहीं करेंगे, आप कर रहे हैं, तो वो फेक न्यूज़ थी। मतलब फेक न्यूज़ को कितना आइडेंटिफाई कर लेंगे सर, रहनी तो वो उसके अंदर विनस जो है ना वो बड़ी ज़्यादा पैदा हो जाती है। तो इसको मैं ये समझ रहा हूँ कि ये ना हो ना कि कोई एक अजीब सा पेंडोरा बॉक्स खुल जाए जिसके अंदर से फिर ये है कि यार कि यहाँ पे जी खड़े हुकूमत एक कर रही है फलाने यूट्यूबर वगैरह पे केस कि आपने फेक न्यूज़ स्प्रेड की थी तो आप तो अंदर चले ना, तो उसके बाद ये जो सारी कम्युनिटी है सोशल मीडिया वाली यूज़र वो सारे मुश्तरका होकर एक केस हुकूमत पे करते हैं जी। जिस तरह से इन्होंने, जिसका हम बाय द वे कोई मशवरा नहीं दे रहे किसी को, बिल्कुल जिस तरह से ये दायरा कार बढ़ा रहे हैं कि अब कम्युनिकेशन का जी, तो बिल्कुल मतलब अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है तो वो एक मोड ऑफ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, तो बिल्कुल उसमें फिर फेक न्यूज़ कंसिडर होगी। उसमें उन्होंने कुछ कहा था जो नहीं डिलीवर किया तो फिर वो फेक न्यूज़ है। इसी तरह मुझे अगेन जिस तरह से आपने ये पहले डिस्क्लेमर दिया कि हम ये मशवरा नहीं दे रहे, लेकिन अगेन जो लोग इस वक्त बैठ के देख रहे हैं सुन रहे हैं जिनका रोज़गार ये काम है, टिकटॉकर्स, वीलॉगर्स एक्सेट्रा, इन्फ्लुएंसर्स, तो वो जिस दिन ये अदालतें बन जाएंगी, जिस दिन ये कानून लागू हो जाएंगे, तो उन्होंने 2-4 केसेस एज डेटरेंस कर देने हैं। उसकी वजह ये है कि ताकि उनके ऊपर जब हो, उनको जब बुलाया जाए तो वो कहें कि अच्छा जी आप हमारा तो जब भी फैसला करेंगे उससे पहले जो एक केस रजिस्टर हुआ है उसका तो पहले फैसला कर दें। सो इस किस्म की चीज़ें सारी होंगी। आई होप गवर्नमेंट, हमारी पूरी हमदर्दियाँ गवर्नमेंट के साथ हैं, आई होप उन्होंने जो है ना इसको बाकायदा सोचा हुआ है, क्योंकि अगर बगैर सोचे समझे कर रहे हैं तो फिर वही बात है, हमेशा की तरह खुद फंसेंगे। खुद फंसेंगे सर। बाकी सर अगेन ये मामला सीरियस है और ये एक नई नौयत के मसले हैं। फेक न्यूज़ जो है वो एक टर्म भी आप समझें तो वो डेवलप हुई थी डोनाल्ड ट्रंप की फर्स्ट टर्म में, जिसको तमाम दुनिया ने अपनाया और उसको एज ए टूल इस्तेमाल करते हैं, और कई जगह पे ये वाक़तन होती भी है और इससे बड़े लोगों को नुकसान भी होता है जिसका उस खबर से कोई ताल्लुक भी नहीं होता, उनको भी नुकसान होता है कई दफ़ा, तो उसको कर्ब करने की ज़रूरत है। लेकिन अगैन एज ऑलवेज़ हम ये चाहेंगे कि गवर्नमेंट ने, जैसे आपने कहा, सोच समझ के ये चीज़ सारी हो रही है और ना सिर्फ ये कि बस ये करना है तो हमने करना है, ये ज़रा मुश्किल बात है। सर ये सर अगली खबर पर चलते हैं सर। हमने सर पिछले 2 हफ्तों से सर हम डिस्कस कर रहे हैं स्कूल्स का जो एक निज़ाम के अंदर तब्दीली जो है वो कैसे लाएंगे। एक तो इस स्मॉग सीज़न ने हमें इस चीज़ की यकीन दिलाया कि आपको इस चीज़ को रिविज़िट करना पड़ेगा। आपको ना सिर्फ रिविज़िट करना पड़ेगा बल्कि तमाम चीज़ें फ्लिप कर देनी पड़ेंगी, क्योंकि आप स्कूल की बंदिशों से फिर क्या होता है, बंदिशों से ये होता है कि आपका एक पूरा एकेडमिक ईयर जो है उसके अंदर जितने दिन आपने मुकम्मल करने होते हैं अपने सिलेबस को पूरी तरह तक एंड तक पहुँचाने के लिए स्टूडेंट तक आपको उतने दिन चाहिए होते हैं। ये एक मेजर्ड चीज़ होती है। अब उसके अंदर दिन कम हो जाते हैं किस वजह से जी के किसी जगह पे लॉकडाउन लग गया है क्योंकि वहाँ पे एहतजाज हो रहा है, एक ये वजह हो सकती है। दूसरी वजह ये हो सकती है जी कि स्मॉग की शिद्दत जो है वो इस कदर ऊपर चली गई है कि हमें स्कूल बंद करने पड़े, आप ऑनलाइन पे आ जाएँ। ज़ाहिर है उसके अंदर ऑनलाइन हमने ये तो फैसला हो चुका है कि ऑनलाइन एजुकेशन इज़ नॉट द सेम एज़ 1-on-1 फिज़िकल एजुकेशन या जो भी। तो एक तो ये इस्लामाबाद के अंदर फैसला हुआ कि जी हफ्ते के रोज़ स्कूल जो है वो इस चीज़ को मुकम्मल करने के लिए खुले रहेंगे, एक ये फैसला हुआ। दूसरा सर ये है कि जो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन है उन्होंने एक अपने फेडरल गवर्नमेंट को भी और सूबाई गवर्नमेंट को भी अपना मुतालबा पेश किया है कि आप जो हैं इस दफ़ा की सर्दियों की जो छुट्टियाँ हैं जो आने वाली हैं बस कुछ ही दिनों में, उनको आप कम करें ताकि स्टूडेंट्स जो हैं वो जल्दी वापस आएँ स्कूलों में और वो ज़्यादातर अपने जो बड़ी क्लासों के बच्चे हैं वो अपना सिलेबस मुकम्मल कर सकें। अच्छा, अब इससे सर पैदा होते हैं बहुत सारे सवाल। नंबर 1, हुकूमत आया बाउंड है किसी प्राइवेट स्कूल की एसोसिएशन से? नंबर 1। दूसरा कि क्या ये स्कूल खुद से अपनी क्या ज़्यादा ये प्राइवेट स्कूल्स जो हैं ये बाउंड है गवर्नमेंट की उस चीज़ से? ये एक टसल है। नंबर 2, उस स्टूडेंट का क्या कसूर है इस चीज़ के अंदर? उसको तो छुट्टी मिली, उसने उसके अंदर भी शायद कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने अपनी तालीम जारी रखी घर के अंदर बैठ के, कुछ लोगों ने उन्होंने एंजॉय किया होगा, अब कुछ लोगों ने काम किया होगा, कुछ लोगों ने काम किया होगा उसके अंदर। तो अब इस सारी चीज़ को आप मेरे ख्याल में यही अगैन वो जो लफ्ज़ मैं इस्तेमाल करता हूँ स्टॉप गैप जो सॉल्यूशंस है ना, उससे मामलात हल नहीं होने, उससे मामलात जो है वो और बिगड़ जाएंगे। अब ये एक जगह पे आप कर देंगे प्राइवेट स्कूल जो हैं जो बाकी होंगे चलो हम भी कर लेते हैं, अच्छा फिर
पेरेंट्स जो अपनी इन सर्दियों की छुट्टियों के अंदर अगर फ़र्ज़ कर उन्होंने कुछ सोचा हुआ है कि हमने फ़लानी चीज़ करनी है या हमने कुछ चीज़ जो भी करना है उसके अंदर भी चेंजेस आएंगे। ये सब चीज़ें ना एक माइक्रो लेवल पे इफ़ेक्ट करती हैं लोगों को। ये मैक्रो इशू है, बट इफ़ेक्ट इसका जो है वो हर घर के अंदर जाता है क्योंकि बच्चे जाते हैं स्कूल। तो इसके ऊपर कोई एक ही मुश्तरका पॉलिसी बननी चाहिए, आज बननी चाहिए, ताकि अगले साल वो इम्प्लीमेंट हो। जी, अब बात ये है कि हमने एक बाकायदा इसके ऊपर शो किया था, उसकी जो सारी तजावीज़ थी हमारी वो दोहराऊंगा नहीं मैं सिर्फ ये कहूँगा कि तब भी हमने कहा था कि ये जो हम तजावीज़ दे रहे हैं ये बहुत अच्छी भी हो सकती हैं और बहुत बुरी भी हो सकती हैं, लेकिन इन पर सोचना, कंसिडर करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये कोई एक साल की चीज़ तो है नहीं, ये तो अब हर साल होनी है। तो आप अब ख़ुद से अपनी एक नई रूटीन बना लें और वो नई रूटीन जब सब इम्प्लीमेंट, सबको पता होगा कि हमने इम्प्लीमेंट करनी है, तो फिर गर्मी का भी इलाज निकल आएगा, सर्दी का भी इलाज निकल आएगा, लोगों की सारी प्लानिंग भी उस तरह से हो जाएगी। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जब हम डॉलर को ख़ुद कंट्रोल करते हैं और उसके बाद जब वो फटता है तो फिर हमसे फोरकास्टिंग नहीं होती। तो यही अगर आप डॉलर को फ्लोट करने दें, मार्केट को डिटरमिन करने दें, मार्केट उसकी डॉलर की प्राइस, तो जो फ्लक्चुएशन महीने की 1-2 रुपए की होती है उसमें फोरकास्टिंग भी हो जाती है, लोग कारोबार भी कर लेते हैं, इंडस्ट्री भी चल जाती है। इसी तरह आप अगर ख़ुद से चेंज ले आएंगे तो एक स्केड्यूल बना सकेंगे। वो स्केड्यूल अच्छा भी होगा, बुरा भी होगा, वैसे तो हमेशा देयर इज़ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, वो आप करते रहें, लेकिन लोगों को पता होगा कि स्केड्यूल क्या है। जो सरकार कहती है कि हम जी चेंज नहीं कर सकते, उसकी वजह ये है कि लोगों की रूटीन बदल जाएगी, लोग उसके लिए तैयार नहीं है। देखिए, जिसको आप कह रहे हैं ना स्टॉप गैप अरेंजमेंट, उसमें भी तो रूटीन ही बदल रही है। एग्जैक्टली अब बदल गई है ना रूटीन, तो आप स्टॉप गैप से भी रूटीन को मुतासर होने से नहीं रोक सकते। इसलिए बेहतर ये है कि बैठ के सोच के एक नई रूटीन बना लें सर। दूसरा सर, ये जो है ना शिद्दत लफ्ज़ जो है कि जी गर्मी की शिद्दत की बिना पे हमने छुट्टियां इस दफ़ा पहले दे दी हैं, ये हर साल होता है कि जी क्या हमने सर मौसमी तब्दीली मैं समझता हूँ होती, लेकिन वो कुछ डेज़ की बेसिस पे होती है ना। अब ये कैसे हो सकता है कि हर साल जो है जी गर्मी की शिद्दत जो है उसकी बेसिस पे हम छुट्टियां पहले दे देंगे लोगों को, बच्चों को। अच्छा चलें फाइन। अच्छा जी सर्दियों में क्यों छुट्टियां? जी सर्दी जो है वो बढ़ने वाली है, तो इसलिए अब हम टाइमिंग्स जो हैं वो आगे लेके जा रहे हैं हम सब कुछ। अच्छा मुझे नहीं याद पड़ता सर कि आपके मेरे बचपन में जब हम स्कूल गोइंग थे तो हम तो बड़ी सख्त सर्दी में भी स्कूल जाया जाता था। बाकी दुनिया के अंदर जहाँ पे बर्फ़ें पड़ती हैं वहाँ पे बच्चे जो हैं उनको छुट्टियाँ मिल जाती हैं जब होता है। उन्होंने कोई निज़ाम ही बनाया हुआ है ना, उन्होंने कोई सिस्टम बनाया हुआ है कि उनको पता है यार कि फोरकास्टिंग है कि इस तरह कर लें। मुझे तो सर इस चीज़ पे ये शक पड़ता है कि यहाँ पे जो हमारे महकमा तालीम है या हुकूमत के जो महकमे हैं जो तालीम को डील करते हैं, क्या वो सिर्फ इस चीज़ पे कि जब खुदा ना खास्ता कोई इंसिडेंट होगा तो मिनिस्टर साहब जाएंगे, या फिर वो वाकई में बैठ के इस वक्त एनालिस्ट्स और लोगों से ये बातें कर रहे हैं कि यार अगला साल कैसे प्लान, इस साल को तो छोड़ दें तो ख़त्म होने वाला है, कैसे करेंगे? हाँ जी, तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि ना हेल्थ मिनिस्टर ना एजुकेशन मिनिस्टर, हमें अभी तक, मैं और आप रोज़ अखबार भी पढ़ते हैं, टीवी भी देखते हैं, हमें नहीं पता लगा कि इस बारे में कोई मीटिंग हुई हो, अगले साल का लाहे अमल के बारे में उन्होंने सोचा। फैसला करना छोड़ दें, फैसले करने में तो आपको कभी ना कभी बीच में डालना पड़ेगा, सदर से भी साइन कराने पड़ेंगे, उसको छोड़ दें। कंसिडरेशंस क्या हुई हैं अभी तक, किस चीज़ पर बैठ के बात हुई है, कुछ नहीं हुआ। अगर हुआ होता तो अखबार में कोई 2 कॉलमी खबर होती, हम बता देते कि जी वो ये इस चीज़ के ऊपर बात कर रहे हैं, इन्होंने कुछ नहीं किया। सर अभी तक देखें, अगेन क्लैरिटी नहीं है, हमें नहीं पता क्या हो रहा है। जाहिर है जो पेरेंट्स हैं वो अब परेशान हैं क्योंकि आए दिन मतलब एक रात को मैसेज आ जाता है कि जी अब कल से स्कूल नहीं, पर वक्त ख़त्म हो जाता है। कल आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।